अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हस्ब हाल के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ हैं नाजिया और आपके हर दिल अजीज अजीजी। आज हस्ब हाल में शामिल है लम्हा फिक्रिया, मुखबिरनामा, बदतमीजी.com और ख़बरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे अजमल कसाब की सजाए मौत पर। ये तो बच्चे को पता था पाकिस्तान में कि उसके साथ बेचारे के यही होना है। 14 माह से जो पानी में मदानी चलाई जा रही थी ना, तो यही बरामद होना था। और जितनी देर से ये केस चल रहा था, मुझे बार बार मेरे जहन में एक हिंदू मैथोलॉजी का कैरेक्टर है रावण, वो मेरे जहन में आ रहा था, जिसके कई मुंह हैं। और जिस तरह उसके कई मुंह थे, इसी तरह ये भी एक कैरेक्टर अजमल कसाब, इसके कई हाथ हैं। क्यों जी, ये गोडा गिट्टा और कान कट्ठा खुरकता था? नहीं यार, अदालत में पेश की गई गवाहियों के मुताबिक ये इसके कई हाथ इसलिए थे कि एक हाथ से ये क्लाशनकोव पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से ये मोबाइल पर किसी से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, एक और हाथ से ये दस्ती बम फेंक रहा था, एक बच्ची के बयान के मुताबिक एक हाथ से ये खजूर खा रहा था, एक औरत के बयान के मुताबिक ये एक हाथ से बिस्किट खा रहा था बार बार। तो अब अंदाजा लगाओ कि इसके कितने हाथ हैं। और ये पूरे केस में इस तरह के इतने मज़का खेज इल्ज़ामात हैं, अजीबो गरीब बातें हैं कि मेरे ख्याल में जिस तरह भुट्टो केस को आज तक किसी अदालत में नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, उसी तरह इस केस को भी दुनिया की किसी अदालत में प्रेसिडेंट्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, कोर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारे वाकयात इसके केस में लिखे हुए हैं इंडिया ने। 86 इल्ज़ामात हैं इस पर और 86 के 86 अदालत ने तस्लीम कर ली हैं। ये इंडिया के जज इतने यलबलड़ हैं यार, हर चीज ही मान गए उसकी। जो केस के दौरान जो इल्जामात सामने आए हैं और जो फैसले के निकात हैं, उससे तो कमोबेश ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है। अब जरा गौर करो, इस्तगासे में यह भी मौजूद है कि ये शख्स अजमल कसाब जिस रोज हिंदुस्तान आया उसी रोज उसने ये वारदात की। और ये भी इस्तगासे का दावा है कि इसने हिंदुस्तान आते ही पहले अपना जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया उसी दिन। हो सकता है इंडिया घुसते ही सीधा नादरा के दफ्तर गया हो, भाई जी शनाख्ती कार्ड बनाना है मेरा, 1 मिनट ठहर जाओ। ठा नाम अजमल कसाब, हाँ जी। ठा वलद मोहम्मद रफीक, हाँ जी। ठा रिहाइश पीको रोड जलंधर। ठा उम्र 31 साल लिख लो। अच्छा, उम्र के मसले पर भी बहुत बड़ा इख्तलाफ है। पहले इसकी उम्र 18 साल बताई गई, फिर जब ये देखा गया कि इस तरह तो ये माइनर साबित होता है, फिर इसकी उम्र 21 साल कर दी गई। और इन तमाम इल्जामात का मुर्तकिब वो सिर्फ 1 या 1.5 दिन में ही हुआ है। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नहीं, कोकाफ का इंसान। और इस्तगासे का एक इल्जाम ये भी है कि इस अजमल कसाब ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ट्रेन पर पत्थर भी मारे हैं। उसे दिन नहीं। वाह 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 वाह, नहीं उड़ता भी था ये। अब अंदाजा करो ये किस तरह का किरदार सामने लाए हैं और ये कैसा केस है। इस्तगासे की कहानी के मुताबिक ये एक अजीबो गरीब अफसानी से अंदाज में हिंदुस्तान की बहरी हदूद में कश्ती पे दाखिल हुआ, चप्पू चलाता हुआ। और उससे इस वाक़े से कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान की बहरिया की तरफ से ये दावा किया गया था कि हमारे पास बहरी हदूद की निगरानी के लिए ऐसा जदीद सिस्टम हमने हासिल कर लिया है कि हम समंदर की तह में ये भी पता चला लेंगे कि किस मछली ने कितने अंडे दिए। और इनको अजमल कसाब नजर नहीं आया। इतने गलत और बेबुनियाद किस्म की ये सारी कहानी है, कुछ समझ नहीं आता कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी इस पे खामोश है। इतने सारे तजादात का मजमुआ था ये केस, और यही वजह थी कि जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने इंटरपोल से राब्ता किया कि बाकी मुल्ज़मान की, पाकिस्तान में मौजूद मुल्ज़मान की हवालगी का मुतालबा किया, तो इंटरपोल ने सारे इल्ज़ामात को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। और तुम देखो कि इस चार्जशीट में 37 लोगों के नाम शामिल थे। सही। उन लोगों का कोई प्रोफाइल, कोई जिक्र, कोई नाम, कोई पता, कोई उम्र दर्ज नहीं है जो मुबैना तौर पर अजमल कसाब के साथ इस जुर्म में शामिल थे। बल्कि उसमें एक मेजर जनरल नामालूम भी शामिल है, एक खड़क सिंह का नाम भी है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसको ये वाहिद शेर आता था जो इसने तुम्हें सुना दिया आज। ये मेरा ख्याल है चूंकि केस ही मजाहिया है, इसलिए उन्होंने मजाहिया करैक्टर के तौर पे इसको डाला है, खड़क सिंह। सही। हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो जो किया, अदालत ने जो किया, वो सबके सामने है। हिंदुस्तानी मीडिया का जो रोल है वो भी हमेशा की तरह बहुत ही मनफी था।
اور وہ پورا میڈیا جو ہے مسلسل اس سارے عمل کے دوران ہمیشہ کی طرح ہندوستانی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتا رہا. انہوں نے فیصلے سے کچھ دن پہلے ان لوگوں کو بلانا شروع کر دیا تھا جو مبینہ طور پر اس واقعے میں وکٹمز تھے, اور ان کے منہ سے یہ کہلوانا شروع کر دیا تھا کہ جی آپ کا اطمینان اور آپ کی تسلی کب ہوگی, اور وہ آگے سے کہتے تھے جی سزائے موت کی شکل میں, قصاب کو سزائے موت دیں. اب انہوں نے اس اپنا فیصلہ عدالتی فیصلے سے پہلے ہی سنا دیا تھا. ہاں اتنی دیر تو ایویں یہ رنگ بازی کرتے رہے. اس رنگ بازی کے نتیجے میں وہ پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھے ہوئے تھے. ان کو ایک ہتھیار مل گیا تھا, اور یہ ابھی جو فیصلہ سزا سنانے میں بھی تاخیر سے کام لیا گیا ہے, یہ بھی قابل غور ہے کہ ادھر دیکھو امریکہ میں جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان پہلے ہی دباؤ کا شکار تھا, تو اس فیصلے کو بھی انہوں نے 3-4 دن پرولونگ کیا ہے.